इस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देश छोड़ने का दंड युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। अगले दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसमें सेनापति ने फिर से युद्ध की घोषणा की। मजबूत सैनिक बल के लिए 20 से 50 वर्ष के हर पुरुष को सेना में भर्ती होना जरूरी होगा, ऐसे आदेश की मंजूरी भी चाहिए। सभा में युद्ध पक्ष व विपक्ष दोनों विचारों के सदस्य मौजूद थे, लेकिन विपक्ष मत के सदस्य बहुत कम थे। वे खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम भी वे अच्छी तरह जानते थे। इसलिए बहुमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब सिद्धार्थ ने देखा कि युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो खड़े होकर संघ को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुमत है। लेकिन मुझे अफसोस है कि सेना में भर्ती होने की अनिवार्यता का मैं विरोध करता हूँ। मैं आपकी सेना में शामिल नहीं होऊंगा और युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। युद्ध मानवता के विरुद्ध है, अतः मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगा। सिद्धार्थ गौतम को सेनापति ने उत्तर दिया, याद करो, तुमने संघ का सदस्य बनते समय तन मन व धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने की शपथ ली थी, और उसका पालन नहीं किया तो सार्वजनिक निंदा के भागी होंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन यह युद्ध शाक्यों के हित में नहीं है। शाक्यों के हित के लिए यदि मेरी सार्वजनिक दंड या निंदा भी होती है तो भी मुझे स्वीकार है। सिद्धार्थ ने संघ को भविष्य के खतरे से सावधान करते हुए याद दिलाया कि पहले से ही दोषियों से बार बार झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ काफी हद तक कोसलराज के अधीन हो गया। ये अंदाजा लगाना आसान है कि अब इस युद्ध से कोसलराज को शाक्य संघ की स्वतंत्रता और अधिकारों को और भी कम करने का मौका मिल जाएगा। सिद्धार्थ के सच्चाई पूर्ण तर्क को सुनकर सेनापति बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, ये भाषण देने की कला तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और तुम्हें संघ के बहुमत के फैसले को मानना होगा। शायद तुम्हें भरोसा होगा कि यदि शाक्य संघ तुम्हें फांसी या देश निकालने के दंड देने का फैसला करेगा तो कोसलराज से इसकी अनुमति लेनी होगी। लेकिन याद रखो कि तुम शाक्य संघ के नियमों का विरोध कर रहे हो। संघ दूसरे कई तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकता है, तुम्हारे महलों तथा खेतों आदि सुविधाओं को जब्त कर सकता है। इसके लिए कोसलराज से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ ने हालात को देखते हुए समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के खिलाफ युद्ध का विरोध जारी रखा तो उनके परिवार के लिए चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए 3 विकल्पों में से एक को चुनना है। सेना में भर्ती होना, मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार करना, या परिवार का सामाजिक बहिष्कार तथा खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। इनमें से सेना में भर्ती होना तो किसी की दशा में स्वीकार नहीं कर सकता था। परिवार का बहिष्कार व खेतों की जब्ती के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने विचार किया कि मृत्युदंड या देश निकाला का दंड ही ठीक है। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने संघ को विनम्रता के साथ कहा, कृपया आप मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दें। सामाजिक बहिष्कार तथा खेत जब्त कर उन्हें कष्ट नहीं दें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें या देश निकाला दे दें। आप जो चाहे दंड दें, मैं स्वीकार करूंगा और मैं वचन देता हूं कि इसकी अपील कोसलराज से भी नहीं करूंगा।